अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तदबीर। आज मैं आपको इस ब्रश की मदद से ये तीनों इफ़ेक्ट क्रीम पे देना सिखाऊंगी डमी केक पे। मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने कहा चलें इस पे फटाफट वीडियो बना देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये वाला ब्रश है, मेरा तो खैर काफ़ी पुराना हो गया। आप ऐसा एक ब्रश ले लीजिए, उससे हम क्रीम पे इफ़ेक्ट देंगे। आपने ऐसा केक बनाना है, ऊपर फूल लगाने हैं, डिस्प्ले बना के आप अपने पेज पे लगा लो तस्वीर। ये तो आसान सा है, आपको इसके ऑर्डर्स भी आएंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये जो है मेरा जो पैन है ये 4x5 का है। इसको मैं टेप के साथ अटैच कर रही हूँ। आपने भी अपने केक बोर्ड पे इसी तरह से अटैच कर लेना है, ठीक है। चले जनाब, आपने नज़र रखनी है मेरे हाथों की तरफ कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ और बातें आपने मेरी सुनते जाना है। सबसे पहले तो आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। मुझे एक चीज़ चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला नादिया को जो चीज़ चाहिए उसे मिल जाए। तो जब सब लोग आमीन कहते हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आज एक बड़ी मज़े की बात हुई। आज मेरी एक जानने वाली आई, मुझसे मिली, कहती अच्छा यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हो गई। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा है अच्छा अभी मेरा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है फ़िलहाल। तो कहती नहीं तुम्हारे तो सब्सक्राइबर हो गए 1000 से ज़्यादा। मैंने कहा नहीं आंटी जान, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती अच्छा। और ये वही वाली आंटी है जिनको मैंने कहा था मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, उन्होंने कर लिया लेकिन वीडियो नहीं कोई देखी। खैर, तो जनाब ज़िंदगी में हमें जो होता है ना, सपोर्ट बड़ी मिलती है लोगों की, और आपकी जो फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है ना, फिर आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और ये देखिए मेरा मासूम सा टेडी के फॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब से इसी तरह ही पड़ा है। कोई ऑर्डर आया तो मैं लगा दूँ। और स्क्रैपर मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो जनाब मैं एक ही बहन हूँ, मेरी और कोई बहन है नहीं। शादी से पहले मेरी फूफो वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार है उनसे, बहनों से भी ज़्यादा। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी, और शादी के बाद भी माशाल्लाह वो इतना ही प्यार करती हैं। और जब शादी हो गई तो फिर मेरी इतनी अच्छी नंद तो कहते हुए भी मुझे अजीब ही लगता है। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, बहुत ही अच्छी है। वो भी एक ही बहन है, और वो भी मतलब इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। वो इस्लामाबाद में होती है। तो मतलब अल्लाह ताला ने मुझे कभी कमी रहने नहीं दी कि अगर बहन नहीं है तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जब भी उनको बताया कि आपा मैंने काम स्टार्ट किया ये वो, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना खुश हुई वो। तो उनकी वजह से मतलब एक होता है ना, हौसला बढ़ता है आपका कि चलो ठीक है। क्योंकि मैं शौक से ही कर रही थी काम, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ नादिया तुम करो, ज़रूर करो, अगर टाइम है मैनेज कर सकती हो तो करो। तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में आपको अच्छे लोग ज़रूर मिल जाते हैं। तो अगर कोसर आपा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोसर आपा आई लव यू सो मच। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी आपा है। और दूसरी बात अर्निंग की हो रही थी, तो फिर मैंने आंटी से कहा जी आंटी जान, मैंने अर्निंग तो मेरी बहुत ज़्यादा हुई है, वो इस सेंस में कि मुझे बहुत अच्छे मतलब सब्सक्राइबर मिले हैं जो इतनी ज़्यादा मुझे दुआएं देते हैं। बिलीव करें, मैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं और ये भी सिखा दूँ। बस थोड़ा सा टाइम का मेरा इशू हो जाता है। दिन छोटे हो गए हैं, वीडियो बना के एडिट करने में बड़ा ही टाइम लग जाता है मुझे। तो फिर कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, या कोई घर का काम है या बच्चों का कोई काम है, तो बस फिर वो ना और ज़्यादा मेरे लिए हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन भी मिस ना करूं। आप भी दुआ कीजिएगा कि मेरी ऐसे ही रूटीन रहे, और जितनी भी मेरी महदूद नॉलेज है मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती रहूं। तो जनाब जब मैंने आंटी से कहा कि जी आंटी जान मेरी बड़ी अच्छी अर्निंग हुई है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं और सब भी इतना प्यार देते हैं, तो यही मेरी अर्निंग है। हर चीज़ हम पैसों के ऊपर नहीं परख सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी मतलब लॉजिक से ऊपर होती है ना। आपके पास सब कुछ हो, दुआएं ना हो, तो वो चीज़ ज़ीरो है, फिर वो मैटर ही नहीं करती। और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे अल्लाह पाक आसानी दे देता है, हम कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला इस तरह से आसानी मिल गई हमें। तो वो किसी की दुआ होती है, किसी का कोई लम्हा होता है कि हमने किसी का दिल मतलब खुश किया होता है, तो अल्लाह ताला वो हमारी जो होती है ना दुआ, हमारे नसीबों को रोशन कर देती है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। मेरी पूरी कोशिश है। रेड वेलवेट की बहुत रिक्वेस्ट है मेरे पास, कैरेट केक की बहुत रिक्वेस्ट है, और मैंने बल्कि डिज़र्ट शॉट्स भी आपको सिखाने हैं, मैंने चॉकलेट बॉम्ब्स भी सिखाने हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको हम किस तरह से दूध की तरफ ला सकते हैं कि वो ग्लास में दूध पिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस वो बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अच्छा, ये मैंने क्रीम जो थी आज मैंने फ्रिज खोली पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले ये मैं सिखा दूँ, क्योंकि मैंने अब बर्तन धोना था। मैं कहा ये धोने से पहले एक और वीडियो बना दूँ कि चलो आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये ब्रश इतनी काम की चीज़ है कि आपने सादा क्रीम केक बनाया, उसके ऊपर आपने इसी का इफेक्ट दे दें तो आपका केक इतना खूबसूरत लगने लग जाएगा, बिल्कुल इंस्टा वाली लुक आ जाएगी। ये देखिए ऊपर से भी ये वाली लुक आ जाती है इसी ब्रश के साथ, और नीचे से भी। आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे ही डमी केक बना के नीट करके नीचे कोई आप नाम लिख लो, हैप्पी बर्थडे अपना ही लिख लो,
उसके बाद आपने जो है कोई फूल लगा लें आर्टिफिशियल सा, घर में वास होते हैं, लगे होते हैं फूल, वो ऊपर नीचे, एक ऊपर लगाएं एक नीचे लगाएं जनाब, वो आपका केक रेडी और आप उसको अपने डिस्प्ले पे लगाएं, इंस्टा या फेसबुक पेज पे लगाएं। ठीक है, तो जनाब ये इसका तरीका है। अब मैं इसको स्क्रैप करके आपको दूसरा मेथड भी दिखा देती हूँ कि दूसरे तरीके से भी आप इसके ऊपर कितना खूबसूरत इफेक्ट ला सकते हैं। ये पर्पल वाला पुरानी क्रीम थी और ये ब्लू वाला जो था ये वो बोला टेडी वाले केक की बची हुई थी क्रीम। फिर मैंने कहा मैं इसको वेस्ट कर दूं, लेकिन वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा आपको कुछ और सिखा दूं। आपने इस तरह से ये देखे स्क्रैप करते जाने, उसके बाद आप ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना। ये बेबी शार्क वाला जो इफेक्ट होता है ना केक के ऊपर, वो इस तरह से आता है। ये आपने जिगजैग करना है। और ये तो देखिए मैं ज़रा तेज़ कर रही हूँ मुझे, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अगर आपको नहीं भी है तो यू कैन डू इट, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। ये तो डमी केक है, इसका मसला ही कोई नहीं है, आप ख़राब हो जाए दोबारा से ठीक कर लो। ठीक है, कि ये भी इफेक्ट आ गया। अब मैं आपको एक लास्ट इफेक्ट भी दिखा देती हूँ कि वो आप किस तरह से ला सकते हैं। स्क्रैप करके ना ये इस तरह से आपने ब्रश को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे मेरा एक केक था ना जिसके ऊपर मैंने ग्रास इफेक्ट दिया था, वो मैंने इससे दिया था, नीचे ग्रीन कलर करके ऊपर वाइट क्रीम थी और मैंने हाफ ग्रास बनाई थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट आता है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छा लगा होगा और आपकी हेल्प हुई होगी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और उसके बाद फिर मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।